अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं और हमेशा आप लोग हमेशा सही सुझाव देते हैं और वीडियो बनाने में आप लोग मदद करते हैं। आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। कोई आदमी अपराध कितना भी छिप कर करे तो अपराध जो ना वो पकड़ा जाता है। आज हमारे देश में कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, पुलिस है, न्यायालय है, वकील है, जज है, लेकिन आज लोग कानून को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि पैसा दे देते हैं। जज फैसला नहीं सुनाता। कई केस आते हैं लेकिन पैसे में बिक जाती है और फैसले अपने मर्जी के दे देते। आज देखो कई कोर्ट में जमानत नहीं होती है। क्यों? वकील चाहे जितना भी जीरा करे लेकिन वो दे देते। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और गरीब आदमी पैसे के अभाव में जेल में सड़ते रहता है। 20 साल हो, 25 साल हो, 15 साल हो, आखिर में वो छूट जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर द्वारी बिक जाती, जमीनें बिक जाती, दुकानें बिक जाती, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है? अपराध की बढ़ोतरी। वकील, बड़े बड़े वकील है, वकील जानता है कि अपराधी है, लेकिन वो एक ही बार बोलता है, मेरे को इतना पैसा दो, हम तुमको बचा लेंगे। गवाह होते हैं, डरा धमका के गवाह को मोड़ दिया जाता है, और कई गवाह ऐसे हैं कि पैसे में बिक जाती है। तो नतीजा क्या होता है? अपराध तो कम होना चाहिए ना, इतना अपराध कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ते जाता है। आज से 50 साल पहले भी अपराधी थे, केस न्यायालय सब होता था, और आज भी। और आज जो ना क्राइम की दुनिया में हर जगह अपना अपना पैच बना हुआ, बड़े बड़े गुंडे है, और गुंडे को पालने वाले कौन है? राजनेता। कोई भी पार्टी हो, गुंडे पाल के रखती है, और वोट होते हैं, चुनाव होते हैं, और सरकारें बनती है, विधायक और संसद भी चुने जाती है। और जब सरकार बनाने का हो तो विधायक जीतने में 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्च करता है, लेकिन उसको 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया दे देते हैं। 10 विधायक, 25 विधायक को खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपया लगा देता है सरकार बनाने के लिए। और सरकार बनाने के बाद में क्या होता है? वो वही अपना काम करता है जो वो जनता से वादा करता है, उसको भुला देता है, और हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके सबका ध्यान को भटका देता है। पुलिस उसके पास में, और जो ईमानदार पुलिस होती है वो अगर काम करता भी है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। न्यायालय है, जज है, जो कि पैसे में नहीं बिकता है तो उसको मरवा देता है और ट्रांसफर करा देता है, और किसी केस में उसको उलझा देता है। नतीजा ही आज आपने देखे होंगे कई मजिस्ट्रेट ऐसे है जो कि सही काम कर रहे हैं, पैसे में बिकाव नहीं, लेकिन उसका ट्रांसफर हो गया। कई पुलिस वाले जो कि पैसे में बिके नहीं, उसका ट्रांसफर हो गया। और जो पुलिस वाले जी हजूरी करते हैं उसको तुरंत प्रमोशन हो जाता, और उसको 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, उसको उसको वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। कई तरह की कहानी गढ़ी जाती है, और नतीजा ये होता है। और आज हमारे देश की जनता दूसरे को बर्बाद करने के लिए अपनी कौम को बर्बाद हो कर रही है। हिंदू मुस्लिम करके जो वो नौटंकी जो हो रही, ड्रामेबाजी जो हो रही है, आज आपको ये देखना है कि मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जो हिंदू संगठन है वो पूरे जोर लगा देता है, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख सकते।
आज उसके जो ब्राह्मण समाज की है, वैश्य समाज की है, क्षत्रिय समाज की है, वो बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लोगों को बोलता है, लोगों को समझाता है, लेकिन आज उसके घर में दूसरे को बर्बाद करने के लिए आज अपने घर में ऐसे ऐसे जो कांड हुए हैं जो कि सपनों में कोई सोच नहीं सकता। बेटा जुआड़ी, शराबी, अय्याशबाज, बेटी रंगीन दुनिया में मस्त रहती है, उसको कोई लेना देना नहीं, और पैसे कमाते जरूर, कितने करोड़ रुपया नहीं, अरबों रुपया नहीं, हजारों करोड़ रुपया पैसे लेके जमा करते, लेकिन मरते समय उसकी दुर्गति क्या हुई लोगों ने अपनी आंख से देखी। सत्य कभी मरता नहीं। सत्य को कोई आदमी चाहे जितना भी दबाना चाहे, लेकिन वो नहीं। आज देखिए हिंदू समाज में जो बोलते हैं ना, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो गलत काम करने वाला है आज उसके बेटे बड़े बड़े ओहदे में पहुंच गए, लेकिन उसकी काली करतूतें देखो अब जाकर। अब रही बात मुस्लिम, मौलाना लोग हमेशा बोलते क्या, हमारे यहाँ पर दंगा हो गया, इतने मुस्लिम हो गए, इतने घर तोड़ दिए गए, इतने मारे गए, इतने जेल में बंद है, और मस्जिद में आती है, चंदा करते हैं कि ये दे दो, जो दे दो। अब क्या है कि अपने कौम मुस्लिम समाज पढ़े लिखे तो है नहीं, अब जिद आगे। अब मौलाना साहब अपना बयान जो करते हैं लोग को खुश हो जाते हैं। कोई सुन्नी जमात है तो बोलता है सुभान अल्लाह, और तबलीगी जमात है बोलते हैं माशाअल्लाह, ये बोलते हैं। लेकिन कोई मौलाना अपने कौम के लिए, अपने समाज, मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए क्या किया, उसे अगर कोई पूछे जाए तो नजरें चुराती, और हमेशा बात करेंगे अल्लाह रसूल की, मस्जिद मदरसे बनाने की। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में गरीबी क्यों है, हम ये पूछना चाहते हैं, इसका जवाब कोई नहीं देता। और यही बोलते हैं हमारे मुस्लिम में गरीबी ज़्यादा है, ये है वो। लेकिन वही बात मैं लोग जो अनपढ़ है उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको मस्जिद मदरसे के चक्कर में आपको नहीं आना, बल्कि आपको क्या करना है, अपने मुस्लिम समाज को जागृत करना है शिक्षा के माध्यम से। और जागृत करने के बाद में आप जो चंदा देते ना, जकातें देते ना, बोलते 100 रुपया, 200, 500 रुपया, 1000, 2000, 5000 रुपया जकात निकालती है, और बोलते हैं कि ये करो। नहीं, हम ये बोलते हैं कि आप 1000, 5000, 10,000 रुपया का बॉन्ड खरीदो, और बॉन्ड में क्या होगा कि आधा मुनाफा मदरसे को या मस्जिद को जाएगा, आधा मुनाफा आपको जाएगा, और उससे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाओ। आप देखिए अपने भारत देश में कितने इंडस्ट्रीज है, सभी चल रहे हैं ना, सभी इंडस्ट्री चल रहे हैं और लोग चला रहे हैं, लेकिन अपने इंडस्ट्री लगाने वाले कौन, सब दूसरे कौम के लोग हैं, मुस्लिम कौम के लोग नहीं। अब मुस्लिम कौम के लोग ध्यान नहीं देते, अब वो जागृत होना नहीं चाहते। वो एक ही बात है, मौलाना जो बोलता है मस्जिद में जाओ तो हमेशा अल्लाह रसूल की बात करते हैं, बस तुम्हारा ध्यान फलानी वली है, फलानी साहबी है, फलानी ये है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये किए वो किए। अब ईद मिलादुन नबी में आया तो अपने नारे वगैरह लगाए, खाने पीने चंदे करते, डेकोरेशन करो, ये करो वो करो। और जब रमजान महीना आया तो क्या बोलते हैं, मस्जिदों में इफ्तारी कराओ, इफ्तारी की दावत दो, लोग रोड के किनारे सबको इफ्तारी कराते, अपना ढिंडोरा पीटते और पेपरों में छपाते हैं। लेकिन गलत काम करने वाला कितना भी होशियार हो, लेकिन उसमें क्या है, जब आदमी अपने मुस्लिम समाज में जब गरीबी रहती है, जब वो परेशानी की, जब डूबे, परेशानी के समुद्र में जब डूबा रहता है, तो आदमी एक ही बात चाहता है कि हमारे को रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, एक ही बात। आज मौलाना लोग बड़े बड़े चक्री करके लोग उलझा के रखते हैं, जक़ात इसको दो, और जक़ात फितरा दो, गरीबों को बांटो, खाना दो, ये दो, बस। लेकिन रोजगार के बारे में कोई नहीं बोलता। हमारी कौम को, लोगों को रोजी रोटी मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं बोलता।
दीनी तालीम हासिल करो। दीनी तालीम हासिल करना बुरी बात नहीं, लेकिन दुनियावी तालीम भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप सिर्फ़ उर्दू अरबी पढ़ेंगे, हिंदी, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तो आप रोज़ी-रोटी कहाँ से कमाएँगे? और हमने जो मदरसा खोले, मैं तन्हा अकेला, हज़रत आमिना इस्लामिया मदरसा। हमारा मूल उद्देश्य क्या था? हमने तो आपको पहले बताया कि हमारा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है और अभी का नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा है। मैं मदरसे के चंदे के लिए गया, जो मुसलमानों की हालत को देखा अपनी आँख से, बार-बार शहर में जब घूमे फिरे, लोगों के मुँह से सुने। मौलाना लोग बोलते हैं, झूठ जो बोलता है तो रहमत का फरिश्ते उससे 40 कोस दूर भाग जाते हैं। हम तो उर्दू अरबी पढ़े नहीं, जो मौलाना ने जैसा बयान करते, अब बयान करते और उस समय टेप रिकॉर्ड चलते थे, कैसेट फलाने मौलाना का बयान है, ये कैसेट में बड़े-बड़े, इतने बड़े-बड़े कैसेट के डिब्बे आते थे। सीडी उस समय नहीं थी, टेप रिकॉर्ड ज़्यादा चलता था। और आज मोबाइल हो गया, क्योंकि मीडिया उसको दिखाती नहीं, न्यूज़पेपर वाले छापेंगे तो कितना छापेंगे। और दूसरी बात, न्यूज़पेपर वाले को छापने से फायदा क्या? कौन मौलाना वो छोटा सा एक हेडिंग थोड़ा इधर-उधर दे दिया, क्योंकि उसको पेपर बेचना ना, पेपर बेचना है, ईद मिलादुन नबी के बड़े-बड़े जुल्स के निकालेंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो सब नहीं छापेंगे। तो हम जब देखे अपने कौम की बर्बादी को, और हमारी कौम इतनी तंग हाल में परेशान क्यों, गरीबी क्यों है, तो इसके बारे में कोई ना तो सुनने को तैयार, ना कोई बोलने को तैयार। बोले मियाँ मदरसा खोले हो तो उस समय 5-10 रुपया होता है, चलो 10-20 रुपया पावती फाड़ो और जाओ, हमको तुम्हारी बकवास सुनने को तैयार है। लेकिन बोलते ना कि जब आदमी मेहनत करे, और मेहनत करने के लिए अगर चट्टान की तरह अगर खड़ा हो कि हम इसको करके रहेंगे, तो आदमी कामयाब होता है, चाहे भले इसमें टाइम। मेरे को कई लोग धमकी देते, तुम ज़्यादा बात करोगे चंदा, कौम को तुम गाली देती है। अरे कौम को गाली क्यों? जो आदमी चोर रहते उसको तो बोलेगा ना। भाई मौलाना लोग आते बयान करते, उसको कितना नजराना देते, कुर्ता पैजामा देते, और इज्जत एहतराम तो ऐसे करेंगे जैसे कि कोई बड़े लाट साहब है। लेकिन वो मौलाना सिर्फ अपने कौम को उलझा के रखा है। क्या उलझा के रखा है? तुम लोग दीनदार बनो, नमाजी बनो, कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, ये करो। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि अपने कौम को रोजी रोटी के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन मैं पत्रकारिता होने के कारण, पत्रकार होने के कारण अपने को सब कुछ है। बोलते ना कि जिसके पास में ज्ञान नहीं वो आदमी अंधा है, और जो आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, तो जंगली जानवर जैसे होते ना, वैसे अपना जिंदगी गुजारने के लिए वो मजबूर होना पड़ेगा। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होकर हमेशा कौम को लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किए। आज हिसाब मांगो किसी से, कोई बोलने को तैयार नहीं, और ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, और ये फलाने का एजेंट है, ये अपने कौम को रास्ते से भगाने का काम किया है। लोग चाहते हैं कौम के बारे में जब बोलना चाहते, तो हमने मदरसा खोले, मेरे को धमकी दिए, मतलब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। मेहनती आदमी कहीं पर भी जाएगा, अपना पैसा मेहनत करेगा, अपना निकाल लेगा। तो हमने मदरसा खोले, लोग धमकी दिए, मतलब हमको अपना मदरसा चलाना, अपना घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वाशिंग पर चाय पत्ती शक्कर डाल बेचेंगे, अपना धीरे धीरे निकाल। आज 65 मदरसे चला रहे हैं, 65। और हमको ढिंडोरा नहीं पीटना कि हमारे मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, मदरसा खोलने के लिए हमें क्या क्या किया। कई जगह हमने ज़मीन खरीदे, लोगों को समझाए, बॉन्ड निकाले 1000, 5000, 10,000 का। और जब उसको हर साल जब मुनाफा मिलना चालू हुआ, आपको मैं बताया था पहले कि औरत लोग होते पैसे की लालची। औरत में खूबी ये होती है कि अगर आप उसके साथ में अगर लेन-देन अगर एकदम साफ रखोगे, तो तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा देगी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। इसलिए, और औरतों को जब ये बताया कि जब आप लोग हमारे माल का जैसे आप, कई औरत लोगों ने 1000 रुपया 2000 रुपया दिए, उसको जब ये बोली कि हमारा माल का जितना लोगों में जाकर प्रचार करोगे,
तो ज़्यादा मुनाफा होगा। जब ज़्यादा मुनाफा होगा, तुम्हारे 1,000 का तुम्हारा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो और तो खुले जाके प्रचार किया, हमने कोई पेपर में विज्ञापन नहीं दिए, हमने कोई प्रदर्शनी नहीं लगाए, और जो खुले अपना प्रचार किए। और ये अब आप ये सोचिए कि मुस्लिम समाज की औरतें तो पैसा लगाएगी, इन्वेस्ट की नहीं, दूसरे समाज के लोग। अब दूसरे समाज के लोग बोले कि मदरसा चला रहे, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत कुरान शरीफ की बात पढ़ा रहे, लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जागरूक, बहुत अच्छा ये काम कर रही। औरत लोग क्या है, औरत दूसरे की बात में आ जाती। कौन, अगर गांव की औरत अगर अपने गांव में प्रचार करे कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर दूसरे गांव के औरत लोग अगर जब बोलेंगे तो उसका तुरंत असर करेगा। और नतीजा यही हुआ धीरे धीरे, जैसे हमने दरी बेची है, लुंगी बेची है, चादर बेची है, और सब कुछ लाए, और उसको कंबल बेचे। तो अपना आमदनी धीरे धीरे जब मिला तो औरत लोगों में विश्वास हुआ, और औरतों लोगों ने बताया कि ये अपना कारोबार करोगे तो इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। अभी कई लोगों ने सुझाव दिया अलमारी का, कई औरतें लोग बोले वो आंवले का अचार बनाओ, नींबू का अचार बनाओ, उसका हमने प्रैक्टिकल किए, थोड़ा सा धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया। आज अभी देखिए कई लोगों ने बताए आंवले का अचार लाना, ये लाना, और हमने अपना मदरसे के बच्चे जो गरीब तबके के है उसको हमने ये बोले, बेटा तुम रोज नमाज पढ़ोगे ना, 1 रुपया, उस समय 1 रुपया 2 रुपया लालच दे कि वो नमाज मारने पीटने ने सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ोगे 500 रुपया मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा। और धीरे धीरे बच्चे पैसे का जब पैसा मिला तो उसको आए। आज मौलाना लोग हमारे खिलाफ में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि दीनी तालीम हासिल करना बड़ी बात नहीं, लेकिन दीनी तालीम हासिल करने के बाद में आज हमारे देश की हालत क्या है और हमारी कौम की हालत क्या है। कोई आदमी जब कोई आदमी काम करता है तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है ना, अच्छा नहीं तो बुरा। तो हमने जब देखा मदरसे के नाम पर लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, चंदे ले जाते हैं, और लोग अपना जितने चंदे वाले है तो वो ले जाने के बाद में अपना अच्छा घर बनाए, अपना मोटरसाइकिल खरीदे, उसके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, सोफा, सब आराम की चीजें है। क्यों? नमाज पढ़ता है और लोगों से बोलते हैं, जब बोले कि हमने लोगों के साथ में अच्छा काम किया ना तो लोगों ने नजराना दिए। नजराना किसने दिए, नाम पता बताने की जरूरत नहीं, और कोई नजराना कोई देगा तो क्यों देगा ये भी तो वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। क्यों? मदरसे के नाम पर चंदा करते हैं और रसीद चंदा देते, कोई 100 रुपया तो लिखता 50 रुपया, मस्जिदों में ऐलान करते हैं, इधर करते, बोलते मेरे पास में रसीद नहीं है, मैं लिख दूंगा, और जमा लोग ले लेते हैं। और जो आदमी उर्दू अरबी अच्छा पढ़ा हो, हाफिज हो, आलिम हो, लोग आंख बंद करके उसके ऊपर में लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वो चिकनी बात करता, और हम बिल्कुल खरी खरी बात करते हैं। लेकिन वही जब हम मदरसे में जब अपना काम किए और हमारे मदरसे में जब बच्चे पढ़कर निकले, बहुत जगह इमामत करने के लिए हमने बोले कि मस्जिद बनाना ना, कैलेंडर बेचो, मस्जिद बनाओ, जितना पैसा मिलता है उतनी काम करो, हमको ज़्यादा लालच में नहीं आना है। इमाम साहब को तनख्वाह देना है ना, लुंगी बेचो, तौलिया बेचो, बनियान बेचो, बनियान हर आदमी खरीदेगा, साल में 2 बनियान नहीं तो 4 बनियान तो खरीदे। लुंगी जो होता है वो कोई भी लेगा, और वो जो तौलिया होता है हर आदमी एक लुंगी तौलिया तो खरीदेगा। जो भी पैसे मिलते, इमाम साहब को धीरे धीरे जब पैसा मिलना चालू हुआ तो उन्होंने अच्छी तरबियत देना चालू कर दिया। जो आदमी हर तरह से पाक साफ रहता है, सही काम करता है, सही काम करने वाले कोई तकलीफ उठाते, कई लोगों ने बताया कि लड़की की शादी करना है, बिल्कुल होगा शादी। जब लड़की की शादी हुई तो मदरसे पढ़ने वाले बच्चे थोड़े थोड़े पैसे से उसको जितने भी जरूरत की सामान थी सब लाकर पूरा, जो पढ़ाने मदरसे में पढ़ाने वाले जो मुदर्रिस होते हैं, आलिम होते हैं, उसको जब ये इल्म हुआ तो बोले कि अरे हमको तो जितना शादी के लिए पैसा का जरूरत पड़ा था वो तो सब लोगों ने दे दिए। क्यों दिए?
क्योंकि बच्चे के साथ उन्होंने अच्छी तालीम दी, इसलिए दी। तो अब आपको ये बता दूं कि आज का जो दिन है बहुत ही खास है। और ये अभी कई मौलाना लोग पढ़े लिखे होने के बाद में उनकी जो खाली करतूतें जो उजागर हुई, कई लोग पकड़े, तो नतीजा हुआ कई लोगों के आंखें खुल गई। अभी क्या बोलते हैं, तस्दीकनामा लाओ, बड़े बड़े मदरसे में है, आप उसकी जब भंडाफोड़ होता है लोग बताते हैं कि बच्चे को खाना का एकदम नॉर्मल देते हैं, जबकि चंदा इतना होता है, खर्चा अनाप शनाप बताते हैं। दुकान वाले से पोलपट्टी खुली कि अरे इतना रुपया का सामान लेता मदरसे के नाम से और अंदर से इतना कमीशन मौलाना लोग लेते हैं। हर जगह का ये है। और अपने अच्छे खाएंगे, गुप्त रूप से देखेंगे तो आपको सब जानकारी होगी। तो आज जब गरीब लोगों को ये बात जब मालूम हुई, पहले तो लोगों को समझाते थे, बोलते थे, जितना समझाने के बाद में, लेकिन धीरे 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 जब लोगों की बातें जब समझ में आने लगी, जब अपने आँख से जब दिखने लगे, धीरे धीरे जब लोगों की आंखें खुली, तो नतीजा ये हुआ कि 4 डिटेक्टिव कंपनियां हैं, मुस्तफा क्राइम वॉच ब्यूरो, इस्लामिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, नेशनल क्राइम इंक्वायरी टीम, मोहम्मदी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विस, ये 4 है। और खासकर औरतों को समझाए लोगों को कि तुम्हारी गरीब बच्चे को ले जाते हैं, तुम्हारे नाम बच्चे के नाम से लोग चंदा जकात फितरा लेते हैं, अपना घर बना रहे हैं। खुद जाकर देखो, अगर ये बोतल है, दूध है और इसमें पानी है, दूध है लेकिन उसमें पानी, अगर 1 लीटर दूध में अगर 100 ml या 100 ग्राम अगर पानी डाले पता नहीं चलेगा, 200 डालेंगे पता नहीं चलेगा, 1 पाव डालेंगे पता नहीं, लेकिन जब आधा पानी डालेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। उसी तरह से आदमी भले अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके आँख में देखने की ताकत है, कान है, मुंह है बोलने का, दिमाग है सोचने का, तो धीरे धीरे हर चीज को जब अपने आँख से जब देख लेता है तो विश्वास टूट गया। और एक बार अगर विश्वास टूट गया तो कभी नहीं बनता। तो इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज जो है, डिटेक्टिव एजेंसी जिसको बोलते हैं, वो वीडियो, जैसे ये मोबाइल है, कोई भी आदमी अच्छा और बुरा जो चीज रिकॉर्ड करेगा तो देख लेगा तो मालूम हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज को आज 2 करोड़ रुपया 4 कंपनी डिटेक्टिव एजेंसी है, 50-50 लाख रुपया लोगों ने देने का वादा किए। अब वो तो पूरा सबूत दिया है, पहले से दिया, लेकिन ये स्पेशल अभी नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है स्पेशल डिटेक्टिव एजेंसी को कि आप पूरा दो। और उसमें कई सबूत है, एक टीम में 50 लोग रहते हैं, देखते हैं। तो उसमें क्या है कि आज सीसी कैमरा लगा हुआ है और मोबाइल है, मदरसे का चंदे के रसीद लोग लेते ना, कितना है, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है, तो रसीद फाड़ते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल जब जांच होती है तो वहां पर जो 100 रुपया दिया वहां पर लिखा 50 रुपया, ये तो सबूत उसके पास में है। लेकिन अभी सीसी कैमरा में क्या निकला है कि मस्जिद में जो ऐलान करते हैं, जुमा का दिन में मौलाना साहब बयान करें, फलानी जगह से आया हूँ और मदरसे में इतने बच्चे पढ़ते हैं, फ़ोन करके देख लो, वीडियो कॉलिंग करके देख लो, बात करो, फेस टू फेस आप ये कर लो, इतना ज़्यादा। जो आदमी अपने आप को जितना ज़्यादा पाक साफ बताए, तो आदमी ने उसकी बात को सुना, अपने आंख से देखा, ठीक है, लेकिन लोग चंदा दिए, सीसी कैमरा सामने में रखा हुआ है, चंदा हुआ कितना, 10,000, 20,000, पावती कितना फाड़े, 6,000 का, 5,000, 20,000 चंदा हुआ, 9,000 का पावती फाड़ी, चलिए उसमें कैद हुआ ना। अब किसी को मालूम नहीं कि कोई आदमी क्या है, और मोबाइल अभी रिकॉर्डिंग है, जैसे ये कैमरा लगा, जैसे मैं यहाँ पर रखा हूँ, तो सामने में क्या हो रहा है, ये कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है।
पूरा, तो उसे सब पकड़ा जाता है ना। तो डिटेक्टिव एजेंसी जो नियुक्त किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया है, तो अभी आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि मदरसे के नाम पर जैसे लोग घूम रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि मदरसे का चंदा वाला है, तो आपको उससे उलझना नहीं है। चंदा मांगने के लिए गया, आपको चंदा देना है दो, चंदा नहीं देना मत दो। अगर आप उलझेंगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि चंदा मांगने वाला सामने आपके और हमारे बीच में, लेकिन पीछे में कौन आदमी है नहीं है, छोटा बच्चा है कि औरत है कि कौन, आप तो जानते नहीं, लेकिन वीडियो दूर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, दूर से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी तो इतना बड़ा कैमरा है, यहाँ पर कैमरा लगा लिए, अब देख लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कैमरा कैसा लगा है और कैसे। आप मोबाइल अगर हाथ में है तो आप ये बोलेंगे, लेकिन कैमरा एक बटन जैसे आता है, और भी तरह के डिजाइन के कैमरे आते हैं, सब रिकॉर्डिंग होता है। स्पीकर लगा हुआ है, आप जो बोल रहे हैं सब रिकॉर्डिंग होता है। तो आप अगर कोई भी अभी मदरसा, उसके पास में सब कुछ मिलेगा, डिटेक्टिव एजेंसी वाले के पास में सब मिलेगा, तुमको तस्दीकनामा अपना देगा। अब वो तुमसे ज्यादा बातचीत नहीं करेगा। अगर कोई आदमी आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करता है तो आप सावधान हो जाओ। अगर उससे उलझोगे तो रिकॉर्डिंग तो करेगा ही करेगा, आपके ऊपर में कार्रवाई भी करेगा। अब मुस्लिम जो गरीब तबके के हैं वो बिल्कुल भटके हुए हैं। भाई कोई मदरसे का चंदा वाला है ना, आप उसको पुलिस में दे दो, सीधी सी बात है। अगर आप उलझने के बजाय यही है कि आप उसको पुलिस में दे दो, पुलिस इंक्वायरी करेगा, सही हो चाहे गलत हो, हर चीज निकलेगा। तो बहुत से लोगों को मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि मदरसे का चंदा वाला, आप अगर डिटेक्टिव एजेंसी है वो आपको एक ही बात बोलेगा, देखो भाई मैं यहाँ से आया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बस हमारे मदरसे का है, मोबाइल नंबर वगैरह भी वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको तुम चंदा दो चाहे मत दो, उसको कोई मतलब नहीं ना। तुमसे चिकने चिकने बात कौन करेगा? जिसको तुमसे चंदा लेना है वो तुमको बड़े बड़े, लेकिन वो तो डिटेक्टिव एजेंसी वाला है, उसको क्या गरज पड़ी है कि तुमको इससे बात कराएगा, उससे पहचान बताएगा, ये बताए, अरे तुमको बोलिए चंदा देना दो, नहीं देना अपना सलाम करेगा, अपना चुपचाप चले जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं। तो आप जो सबूत दे रहे हैं, बाहर का सबूत मानने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईपीएस और आईएएस, आईएएस मतलब कलेक्टर होते हैं और भी तरह के होते हैं, और आईपीएस जो पुलिस सेक्शन में होते हैं, पुलिस वाले होते हैं वो, और बहुत से पुलिस वाले हैं। अब बहुत से पुलिस वाले पैसे में बिकाऊ नहीं है। आज बहुत से लोगों ने पुलिस वाले के पास जाकर बोला कि साहब आज हमारी कौम को लोग हिंदू मुस्लिम बोलकर मौलाना लोग लूट रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। पुलिस वाले के सामने रोना धोना मचा दिए, ये कर दिए, उन्होंने दिखाए कि ऐसे ऐसे लूटी है और इस तरह से। तो पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, पुलिस वाले भले दूसरे समाज का है तो क्या हुआ, लेकिन वो जब रोना, कोई औरत अगर रोएगी, कोई आदमी अगर रोएगा उसके सामने में, तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले वो पक्का सबूत इकट्ठा करेगा तुम्हारे कौम के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि डिटेक्टिव एजेंसी अब चारों तरफ में घूम रहा है और उसको रमजान महीने तक उसको पूरा रिपोर्ट देना है, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में, सबूत के साथ में। तो आप कोई उससे अगर उलझते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है। बस हमारा काम है आपको जानकारी देना। जैसे ये लाइट जल रहा है ना, ये इस लाइट का काम है कमरे में प्रकाश फैलाना, ये सामान कहाँ है, ये सामान कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये अलमारी में क्या है, ये अलमारी में कौन से फाइल है। ये लाइट जलेगा तभी दिखेगा कि फाइल कहाँ पर है, किसकी फाइल है और कब की फाइल है, तो ये आपको दिखेगा। इसका काम क्या है? ये लाइट का काम है सिर्फ जानकारी देना, फाइल में क्या लिखा है नहीं लिखा है, ये काम है तुम्हारा, या वो जिसका फाइल है उसका काम है, या जिसको लेना देना उसका काम है। बस इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। इसके आगे
मैं आपको इसलिए नहीं बोलूँगा कि आप फिर बाद में ये नहीं बोल सकते कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया था। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, सबको नमस्कार। अब इजाज़त दीजिए।